नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 5 अनोखी सूझ का भाग 2 पढ़ेंगे। भैया बहनों, इससे पूर्व हमने अनोखी सूझ कहानी में पढ़ा कि देवता व दानव दोनों ही ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हम दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है। भैया बहनों, हमने पढ़ा ना, हाँ, कि दोनों ही देवता और दानव उनके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, और कहते हैं कि हम में बुद्धि में बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर सोचने लगे, देवता को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाएंगे, और दानवों को बुद्धि में बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाएंगे। उन्होंने अगले दिन दोनों को भोजन पर आमंत्रित किया, है ना भैया बहनों। हाँ, जब दोनों उनके पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप किसको बड़ा बताऊं, तो दोनों को भोजन पर आमंत्रित किया। और दूसरे दिन दोनों ब्रह्मा जी के पास भोजन करने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और लड्डू के थाल भिजवा दिए। दोनों को ब्रह्मा जी ने भोजन करने की शर्त समझाई। क्या शर्त थी भैया बहनों? हाँ, बहुत अच्छा, बिना कोहनी मोड़े भोजन करना। बिना कोहनी मोड़े अपना भोजन करना है। देवताओं ने आपस में सहकार की भावना से एक दूसरे के सामने बैठकर भोजन किया। दूसरे कमरे में दानवों ने लड्डुओं को उछाल उछाल कर एक दूसरे पर झपट कर सारे लड्डू जमीन पर गिरा दिए। चीखते चिल्लाते रहे, शोरगुल होता रहा। इस प्रकार दोनों ने भोजन किया। यहाँ तक हमने पूर्व के कालांश में पढ़ा। भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी किसे बुद्धि में बड़ा बताते हैं। पहले मैं इस शेष कहानी का वाचन करूँगा, इसके बाद इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊँगा और उसके बाद इस कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले मैं वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी उनकी विशेषता। उन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। इस प्रकार मैंने इस शेष बची कहानी का वाचन किया। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान। भावना, भावना का अर्थ होता है मन की कल्पना। सूझबूझ, सूझबूझ का अर्थ होता है समझदारी। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है सबसे अच्छा। इस प्रकार इस कहानी के शेष भाग में जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ मैंने आपको समझाया। अब हम इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने किसको श्रेष्ठ बताया। देखिए, सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों?
भैया बहनों, सारी स्थिति स्पष्ट थी। कैसे कि देवताओं ने थे आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर और शर्त का पालन करते हुए सारे लड्डू खा करके समाप्त कर दिए। और दूसरी तरफ दानवों ने लड्डुओं को उछाल करके सारे नीचे गिरा करके और शोरगुल कर करके और कुछ भी खाया नहीं। इस प्रकार उन्होंने समय पूरा खराब किया। तो भैया बहनों, स्थिति हमारे सामने थी कि जिन्होंने शर्त का पालन किया वही बुद्धि में श्रेष्ठ रहेंगे। तो प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार देवता ही श्रेष्ठ हुए, इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। भैया बहनों, उन्होंने आपस में मिलकर के सहयोग की भावना से और काम किया था, इसलिए उनको श्रेष्ठ बताया। किसको श्रेष्ठ बताया भैया बहनों? हाँ, देवताओं को। बहुत अच्छा। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। आमने सामने बैठ गए और सामने वाले आपको खिला रहा है, आप उनको खिलाओ, है ना। इसलिए आपस में प्रेम भाव से खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये थी उनकी विशेषता। ये किसकी विशेषता थी भैया बहनों? हाँ, देवताओं की। बहुत अच्छा। इन्होंने बुद्धि से काम लिया। बुद्धि से काम किसने लिया? बहुत अच्छा, देवताओं ने। सूझबूझ दिखाई, ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ हो गया। इस प्रकार उन्होंने भोजन किया, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाए। अब देखिए दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे। दानवों ने भी अपनी कौनी मोड़ी नहीं और लड्डुओं को उछाल उछाल करके खाते रहे। उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही और पेट भी न भरा। दानवों ने एक दूसरे को लड्डू बिखेर दिए, है ना, और खाए भी नहीं। तो न तो खुद खाए और न दूसरों को खाने दिया। अच्छा बताओ भैया बहनों, लड्डू उछाल उछाल कर किसने खाए? हाँ, बहुत अच्छा, दानवों ने। क्या उन्होंने अच्छी तरह से भोजन किया? हाँ, नहीं किया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस प्रकार जो है लड्डू तो बिगड़े और उनका पेट भी न भरा। और श्रेष्ठ कौन कहलाए? हाँ, बहुत अच्छा, देवता श्रेष्ठ कहलाए। इस प्रकार हमने भैया बहनों अनोखी सूझ कहानी पढ़ी। अब हम इस पाठ के जो पीछे शब्द अर्थ आए हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे और उसके बाद में जो प्रश्न उत्तर आए हैं उनको हम समझेंगे। पहला शब्दार्थ है मान्यवर। मान्यवर का अर्थ होता है सम्मान सूचक संबोधन। ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ होता है प्रजापति, सृष्टि रचने वाला। शांतिपूर्वक, इसका अर्थ होता है शांति के साथ। मिष्ठान। मिष्ठान का अर्थ होता है मिठाई या मीठा अन्न। मुंह ताकना। मुंह ताकना का अर्थ होता है देखते रहना। टूट पड़ना। टूट पड़ने का अर्थ होता है झपट पड़ना। इस प्रकार भैया बहनों पाठ के जो पीछे शब्दार्थ आए हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, हमने उनको समझा। अब इसमें जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर हम समझेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? भैया बहनों इसका उत्तर होगा पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। प्रश्न क्रमांक 3, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? इसका उत्तर होगा भैया बहनों देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है। इस प्रकार हमने तीनों प्रश्नों के उत्तर जाने। अब हम आगे जो रिक्त स्थान हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला रिक्त स्थान है भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ हैं।
तो यहाँ जो श्रेष्ठ हैं वो रिक्त स्थान है भैया बहनों, आपको उसमें भरना है। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, इसमें परीक्षा भरना है आपको। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, है ना, ये इसमें लपकता भरना है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, इसमें दो जगह रिक्त स्थान है, खुद और दूसरों। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर राइट का निशान व गलत होने पर क्रॉस का निशान लगाना है। भैया बहनों, इसका पहला क है, देखिए, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, तो इसमें क्या आएगा भैया बहनों? हाँ, राइट का निशान, सही का निशान आएगा। ख, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया, क्या एक ही कमरे में बिठाया गया भैया बहनों? हाँ, नहीं, गलत, इसलिए इसमें यहाँ पर क्रॉस आएगा, गलत। ग, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, क्या उन्होंने शर्त रखी थी क्या भैया बहनों, बताओ? हाँ, शर्त रखी थी, मगर इनमें क्या लिखा हुआ है? प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, अब तो क्या होगा? रॉन्ग, गलत होगा। ग, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, क्या सही है भैया बहनों? हाँ, तो सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रश्न क्रमांक 4, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोनी मोड़े करना है। प्रश्न क्रमांक 5, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? इसका उत्तर होगा, देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया, इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। प्रश्न क्रमांक 6, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। इस प्रकार प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। अगला प्रश्न है भाषा की बात, ये भी भैया बहनों अपने को करने हैं। पहला प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखो। इसमें पहला मुहावरा है, केवल अपने को अर्थ लिखना है। पहला मुहावरा है टूट पड़ना, टूट पड़ने का अर्थ होता है झपटना। दूसरा है चूर चूर होना, इसका अर्थ है बिखर जाना। तीसरा है सूझबूझ दिखाना, इसका अर्थ है समझ से काम लेना। इस प्रकार भैया बहनों पाठ के जो पीछे प्रश्न आए थे वो हमने समझे। धन्यवाद।